नमस्कार दोस्तों, अगले हफ्ते एक बड़ा इवेंट यहाँ पर होने जा रहा है और अगर आप CoinDCX एक्सचेंज पर ट्रेड करते हो तो ये वीडियो आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप दूसरे एक्सचेंज पर ट्रेड करते हो तो भी इम्पोर्टेंट ही है। लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे पिछले 24 घंटों में टोटल मार्केट में कितने लिक्विडेशन हुए, ताकि हमें पता चले कि मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या। SpaceX का IPO भी आ गया, $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पर इलोन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर भी बन गए। लेकिन मार्केट ने क्या रिएक्ट किया है? मार्केट यहाँ पर न्यूट्रल रहा है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग पोजीशन में $120 मिलियन और शॉर्ट पोजीशन में $100 मिलियन यहाँ पर लिक्विडेट होते हुए दिखाई दिए। यानी मार्केट ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर गया और ना बहुत यहाँ पर नीचे गया। कुल मिला के यहाँ पर जो एक जोन बना हुआ है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, वो लगभग 60,000 से $64,000 के बीच में बिटकॉइन का, और इसी प्रकार से बाकी अल्ट कॉइन और मीम कॉइन का 5 से 10% के बीच में जोन बना हुआ है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है। जो हम चीज़ें पहले बंद कर चुके थे वो दोबारा यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। देखते हो क्या चीज़ें, उस पर आप ज़रूर गौर करना। लेकिन क्या होने जा रहा है? व्हाइट हाउस के ऑफिशियल पैट्रिक वीट का यहाँ पर बयान आया है, ऑफिशियल बयान आया है। और ये पैट्रिक वीट कौन है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही बंदा आपके पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट डाल रहा है। इसी ने पिछले साल जुलाई 2025 में जो 3 बड़े क्रिप्टो कानून थे जो ट्रंप ने साइन किए थे, वही ये बंदा है। वही एक सलाहकार है, एक तरीके से समझ लीजिए क्रिप्टो का सलाहकार है, जो ट्रंप को सलाह देता कि किस प्रकार से क्रिप्टो कानून हेल्प करेंगे आपके लिए या फिर दुनिया भर के लिए या अमेरिका के लिए। और यही पैट्रिक वीट ये बोल रहा है कि अभी 4 जुलाई 2026 से पहले हम यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट लाने जा रहे हैं ट्रंप की टेबल पर, और ट्रंप साइन कर दे। और दोस्तों, ये एक सोचने वाली बात ये भी है कि पिछले साल सेम टाइमलाइन पर जुलाई में ही यही क्लैरिटी एक्ट आ गया था। और अगर ऐसा होता है तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। सोने पर सुहागा क्यों होगा? क्योंकि अगले हफ्ते एक और बड़ा इवेंट होने जा रहा है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि ये 2 बड़े इवेंट सीधे आपके पोर्टफोलियो पर असर डालेंगे, और इन्हीं 2 बड़े इवेंट की वजह से आपका पोर्टफोलियो अभी अटका भी हुआ है। एक इवेंट तो हो गया क्लैरिटी एक्ट का, और जब ऑफिशियल ऐसा बोलते हैं ना, सांसद तो सब बोल रहे हैं, पेज छोटी मोटी चीज़ों पर फंसा हुआ है। स्टेबल कॉइन पर जो बैंक हैं, बड़े बड़े US के बैंक, उन्होंने थोड़ी अटकलें यहाँ पर लगा रखी है। वो थोड़े सांसद वगैरह को पैसा खिला रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट थोड़ा सा अटका हुआ स्टेबल कॉइन के मुद्दे पर। मुझे लगता है वो उसका सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और उसका सोल्यूशन मिलते ही अपर हाउस में US के वहाँ पर पास हो जाएगा, फिर ट्रंप की टेबल पर जाएगा साइन होने के लिए, और ट्रंप इसको फटाफट यहाँ पर साइन करके पास कर देंगे। मैं यहाँ पर सिनेरियो तो यही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे US के कुछ बैंक हो गए, वेल्स फार्गो, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, ये थोड़ी यहाँ पर अड़चन अभी पैदा कर रहे हैं। ये रुकावट भी दूर हो जाएगी जल्दी। लेकिन जो दूसरा इवेंट है उस पर जाने से पहले एक छोटा सा सरप्राइज़ आपके लिए है। जो हम कमेंट लेते थे पहले, हमने बंद कर दिया था, हम फिर से लेने वाले हैं। और कल की वीडियो से जो कमेंट लिया गया है वो पटेल भाविन जी का लिया गया है। तो पटेल भाविन जी हमसे पूछ रहे थे कि शिबा इनू कॉइन को लेकर कुछ अपडेट दीजिए। तो देखो, शिबा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मीम कॉइन ना तभी मूव करेंगे जब हम बुल रन या अल्ट सीजन में होंगे। तो अभी तो हम बुल रन और अल्ट सीजन के सिनेरियो में नहीं है, क्योंकि अल्ट कॉइन इंडेक्स यहाँ पर 48-49 के आसपास चल रहा है। जब ये अल्ट कॉइन इंडेक्स 75 के क्रॉस हो जाएगा तब आपके कॉइन्स में यहाँ पर कुछ मूवमेंट होगी। लेकिन कोई फंडामेंटल अपडेट आई है? फंडामेंटल अपडेट तो ये कि शिबा इनू ऑफिशियल की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन सतोशी कोसामा जो कुछ AI को लेकर कुछ काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने बायो में भी डाला है कि मैं कुछ बग वगैरह फिक्स कर रहा हूँ, इसको फाइनलाइजेशन में की प्रोसेस में, यानी आखिरी प्रोसेस में वो भी काम कर रहे हैं। शिबा इनू के लिए कुछ AI प्रोडक्ट बना रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि शिबा इनू से रिलेटेड हो, लेकिन हाँ, कुछ AI पर वो काम कर रहे हैं। देखते हैं, मुझे लग रहा है उन बातों को 1 साल से ऊपर ज़्यादा हो गया है। तब वो बोल रहे थे कि AI को लेकर कुछ आने वाला, अभी तक नहीं आया। कब आएगा वेट करते हैं, आप भी वेट करना। बाकी किसी और कॉइन को लेकर अपडेट चाहिए आपको चाहिए कि पटेल भाविन की तरह आपका भी अगले वीडियो में कमेंट लिया जाए, तो फटाफट कमेंट करो यार। जितनी जल्दी कमेंट करोगे उतनी जल्दी आपके चांस भी बनेंगे। यहाँ नहीं पूछ सकते तो टेलीग्राम पर पूछ लो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया तो। बाकी अब बात कर लेते हो दूसरा क्या इवेंट होने जा रहा है। तो दूसरा इवेंट है US और ईरान की पीस डील। जी हाँ, बिल्कुल। अभी ईरानियन मीडिया ने और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि हमारी काफ़ी हद तक डील हो चुकी है, और इस डील पर हम डिजिटली साइन करने वाले हैं। यानी वहाँ ट्रंप वीडियो कॉल करेंगे इनको, और यहाँ पर वो अपने दफ्तर में बैठ के, कोई दिक्कत है नहीं, क्या पता वो वहाँ जाएं, इनको गिरफ्तार भी कर ले। तो इसलिए डिजिटली यहाँ पर इस डील को साइन करने वाले हैं। एक तो ये है। दूसरा ये भी है कि G7 समिट होने वाला फ्रांस में, वहाँ पर भी दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं के साथ में ट्रंप यहाँ ईरानियन ऑफिशियल के साथ में मिलकर बैठ के शांति समझौता कर सकते हैं। तो 2 बड़े चांस बन रहे हैं। मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है?
देखो ये है कि सबसे पहले डील यहाँ पर जो ट्रम्प चाह रहे हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर चाह रहे हैं कि भाई साहब तुम अपनी सेना हटा लो, हम अपनी सेना हटा लेंगे। दुनिया भर की जो ऑयल सप्लाई उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। पहले तो आप ये करो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, बाकी देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको जो करना है उसको बाद में देखेंगे। आपके जो एसेट हमने फ्रीज किए हुए उस पर हम डिस्कशन बाद में करेंगे। लेकिन पहला मुद्दा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इस पर डिस्कशन चाहिए। इसको आप पूर्ण रूप से खोलो और इस पर जो आपकी आपने ऐसे लगा रखा है कि वसूली कर रखी है, अवैध वसूली जो आप कर रहे हो उसको हटाओ, फिर हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हुई। तो कुल मिला के अगले हफ्ते का और इंतज़ार कर लेते हैं। इतना इंतज़ार किया तो पिछले 3-4 महीने से हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। हमारा पोर्टफोलियो इम्पैक्ट हो रहा काफ़ी। और काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे, एक वीडियो में कमेंट भी आया कल कि यार आप बोल रहे थे कि कल की वीडियो में आज रात कुछ बड़ा होगा। तो यार मैंने बताया भी था कि 7 बजे IPO आया इलोन मस्क का। उसके बाद आपने देखा होगा बिटकॉइन में मूवमेंट हुई। जो लोग अच्छे से ट्रैक कर रहे होंगे, ट्रेडिंग कर रहे होंगे अलग अलग एक्सचेंज पर, उन्होंने देखा होगा कि बिटकॉइन $62,000 से लगभग 64,700 के आसपास यहाँ गया था। 65 को टच ही करने वाला था, यही $2,000 के आसपास बिटकॉइन ने मूवमेंट दिखाई थी। ये सच है, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन मूव कर सकता है। डोजकॉइन ने कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं दिखाई। लेकिन हाँ ये है कि डोजकॉइन के ETF में लगभग $20 मिलियन का यहाँ पर इनफ्लो हमें देखने को मिला है कल के दिन में। यानी अच्छी चीज़ हुई, कुछ ETF में मूवमेंट हुई। बाकी मार्केट ने कोई खास रिएक्ट किया नहीं है, न्यूट्रल मार्केट रहा है। SpaceX का IPO भी आ गया और यहाँ पर कुछ लोग मिलियनर भी बने हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इलोन मस्क खुद ट्रिलियनर बन चुके हैं। लेकिन हमारा पोर्टफोलियो डाउन है। हम यहाँ पर एक अल्ट सीजन और बुल रन की उम्मीद में भी बैठे हुए हैं। लेकिन एक और यहाँ पर इवेंट हुआ है, इवेंट नहीं कह लीजिए, जिससे लोग पैनिक भी कर रहे हैं। लगभग $4 बिलियन से $4.5 बिलियन के आसपास के USDC, जैसे USDT एक स्टेबल कॉइन होता है उसी प्रकार से आपने सुना होगा USDC भी एक स्टेबल कॉइन है सर्कल कंपनी का। तो इस कंपनी ने लगभग $4 बिलियन के स्टेबल कॉइन को कॉइनबेस एक्सचेंज पर मूव किया है। काफ़ी लोग घबरा गए कि जब यहाँ पर स्टेबल कॉइन की सप्लाई इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती है तब मार्केट कुछ नेगेटिव रिएक्ट करता है। लेकिन सर्कल कंपनी ने यहाँ पर क्लियर किया कि हमारी ना कॉइनबेस के साथ में कुछ पार्टनरशिप हुई थी हाइपर लिक्विड के थ्रू। ठीक है, इनका कुछ चलता रहता है अपने आप में, कुछ यहाँ टेस्ट करते रहते हैं, नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमने मूवमेंट की थी। बाई कोई ख़ास यहाँ पर सप्लाई को कम नहीं करने जा रहे, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यानी मार्केट में खबर चल रही थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एक इवेंट था बस छोटा, उसको आप समझ लीजिए। तो वीडियो का कंक्लूजन क्या है? वीडियो का कंक्लूजन ये है कि एक तो कमेंट करना हो तो कमेंट करो, अपना अगले वीडियो में लिया जाएगा। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपका एसेट जो ज़ीरो हो सकता है और क्रिप्टो तो हाईली वोलेटाइल है। अपने दम पर इन्वेस्ट करना, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, मेरी यही एडवाइस है। ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइस तो कोई है ही नहीं। बाकी ये है कि अभी हम जून के एंड तक और इंतज़ार कर लेते हैं। इतना इंतज़ार किया तो जून के एंड तक देखते हैं कहाँ तक हम अपने कॉइन्स को मूव करते हुए देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।